Hello everyone and welcome to Knowledge Zone by Kashan Khan. This is Kashan Khan, your host, level 2 advanced cricket coach from Cricket Australia. और सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। हमारी पावर हिटिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, हमें बहुत सारा मैसेजेस आए हैं, पूरी दुनिया से हमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और दैट वीडियो हैज़ रीच्ड ऑलमोस्ट 10,000 व्यूज़, जो कि एक अच्छा नंबर है हमारे लिए। और उसके साथ साथ हमारे पास एक मैसेज रिक्वेस्ट आई है काफ़ी सारी कि प्लीज़ इस सीरीज़ को और आगे कंटिन्यू करिए और कुछ और साइंटिफिकली एक्सप्लेन कीजिए। होता यह है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद कोई वीडियो लेकर आते हैं आपके पास। आवर वीडियोज आर नॉट जस्ट द रैंडम वीडियोज कि आप बस आए और हमने ये आपको बता दिया, ऐसे बेड उठाएं, ऐसे शॉट मार दें। हमारी कोशिश होती है कि अच्छा उसके ऊपर एक थॉटफुल पूरा प्रोसेस हो, उसका एक अच्छा रिसर्च हो और वो डूएबल हो, वर्केबल हो। एंड ऑफ द डे वो आपकी लाइफ को, आपकी स्किल्स को बेटर करने में कामयाब आए, जहां पर भी आप दुनिया के जिस भी हिस्से में आप रहते हैं। तो आज की वीडियो अगेन यू गेस्ड इट राइट, आज फिर हम लेकर आए हैं पावर हिटिंग के बारे में ही, और उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, मोर साइंटिफिकली। लेकिन कुछ बेसिक्स हमने पहले कवर कर ली थी, जिसमें हमने स्टांस की बात की थी, बैट पोजीशनिंग की बात की थी, थोड़ी सी बैलेंस की बात की थी। उसके अलावा हमने हेड पोजीशन, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। इम्पैक्ट बैट के ऊपर कैसा चाहिए था आपको, रिएक्शन टाइम आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हमने, उसमें बैट स्विंग्स को भी हमने कवर किया था। लेकिन जो आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बिकॉज उसके अंदर जो टर्मिनोलॉजीज और जो चीज़ें और जो ड्रिल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, आई कैन नॉट गारंटी यू, लेकिन इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है या आपने इससे पहले शायद वो ना सुनी हो। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं साइंस बिहाइंड द पावर हिटिंग, और उसमें आएगी चीज़ प्लायोमेट्रिक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, प्लायोमेट्रिक्स क्या होते हैं और वो आपकी पावर हिटिंग को कैसे इंप्रूव करते हैं। एक्सटेंसिव plyometrics exercises, extensive plyometric drills, intensive plyometric drills, वो क्या होती हैं, उनमें डिफरेंस क्या होता है और वो आपको कैसे परफॉर्म करनी है ताकि आपकी पावर हिटिंग इंप्रूव हो सके। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है वो आता है आपका रिफ्लेक्सेस, हाउ फास्ट योर रिफ्लेक्सेस आर। रिफ्लेक्सेस को फास्ट करने के लिए हमने पहले भी काफी ड्रिल्स बताई हैं, पावर हिटिंग की लास्ट सीरीज में भी हम बता चुके हैं, लेकिन इस बार हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट और ज्यादा एलैबोरेट करके आपको बताएंगे और कुछ और ड्रिल आपको बताने वाले हैं जिससे आपकी रिफ्लेक्सेस फास्ट होंगे। उसके बाद आता है आपका रिएक्शन टाइम, यानी कि आपको क्विक डिसीजन, आपको डिसीजन फौरन लेना है। व्हेन टू हिट, व्हेन नॉट टू हिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर जो प्लेयर आउट होते हैं वो रॉन्ग शॉट सिलेक्शन की वजह से आउट होते हैं, कि यहाँ का बॉल था वहां मार दिया, मिड विकेट खेलना था सीधा मार दिया, या इस टाइम पे अभी आपने अच्छा बॉलर था, आपको उसको थोड़ा सा सी थ्रू करना था, उसके स्पेल को आपने जल्दी कर दी। तो ज्यादातर लोग इम्पेशेंट हो जाते हैं और रॉन्ग सिलेक्शन होती है शॉट्स की, जिसकी वजह से आउट होते हैं। और उसके बाद एक और चीज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम श्योर कि शायद इससे पहले आप लोगों ने इसके बारे में ज्यादा ना सुना हो, वो है बैट स्विंग। लेकिन बैट स्विंग कौन सा, ओवरलोडेड बैट स्विंग एंड अंडरलोडेड बैट स्विंग। ये एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है, यस, जो कि आपको, अगर आपने उस ड्रिल को परफॉर्म किया, आपने उस ड्रिल को समझा, ट्रस्ट मी, आपकी बैटिंग जो है, आपकी जो पावर हिटिंग एबिलिटी है वो नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि यू हैव टू परफॉर्म द इन द रेपिटेशंस एज वेल, इट्स नॉट जस्ट वन टाइम ड्रिल कि आपने एक दफा की और आपने ओवरलोडेड कर लिया, अंडरलोडेड कर लिया आपने और आपने कहा कि यार मैं बन गया प्लेयर। ऐसा नहीं होता। याद रखिएगा कि की यही है कि डिटर्मिनेशन इज द की। You have to practice every day, you have to show up every day regardless of the weather, regardless of your mental state or the situation around you. You have to show up, you have to work hard and you have to keep practice इस सेंस में कि जो भी आपको पॉजिटिव हमने बताया है, जो भी ड्रिल्स आपको भी हम बताने वाले हैं, उनको आप रोजाना 70 टाइम, 80 टाइम, 100 टाइम परफॉर्म करते हैं, वीक में 2-3 दफा भी अगर आप करते हैं, तो ये आपकी बैटिंग को बहुत ज्यादा एनहेंस करने वाली है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड गो स्ट्रेट टू द ड्रिल्स, और बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और काइंडली हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। गो टू द ड्रिल्स नाउ। ओके, जैसा हमने आपको अभी बताया कि आज हम ड्रिल्स परफॉर्म करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा डिफरेंट हैं पावर हिटिंग के लिए और बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं।
तो आज सबसे पहले जो ड्रिल हम परफॉर्म करने लगे हैं उसमें आपके प्लायोमेट्रिक्स इन्वॉल्व होंगे, एक्सटेंसिव आपके प्लायोमेट्रिक्स होंगे, यानी कि आपको फोर्स अप्लाई करनी है विद द हेल्प ऑफ स्पीड, तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा उसका। उसके साथ साथ आपको अपने रिफ्लेक्सेस कैसे फास्ट करने हैं, यानी कि आपको फौरन शॉट्स को एग्जीक्यूट करना है, और रिएक्शन टाइम आपका मिनिमम होना चाहिए, यानी कि आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपकी डिसीजन मेकिंग है, ये तीन चीजें अभी हम इस ड्रिल में कवर करने वाले हैं। तो एज यू कैन सी ओवर हियर कि वी हैव टू बैट्स, एक मेरे राइट पर है, एक मेरे लेफ्ट पर है। राइट वाले बैट को हमने नंबर दे दिया है 1 और लेफ्ट वाले बैट को हमने नंबर दे दिया है 2। अब होगा क्या इस ड्रिल में, जो कि बहुत इजी है, कि हम एक पोजीशन ऐसी लेंगे कि जिसमें मुझे जो मेरा पार्टनर है वो मुझे कॉल करेगा, रेडी बोलेगा या स्टार्ट बोलेगा। उसके स्टार्ट बोलने की वजह से मैं फौरन जो है वो मूव करूंगा क्विकली, और मूव करते ही वो मुझे बोलेगा 1 या 2। अगर उसने मुझे 1 बोला तो मुझे फौरन 1 के ऊपर जाना है, बैट को उठाना है, और मैंने उसके बाद कुछ टेनिस बॉल्स हैं हमारे साथ, जिसको मुझे फौरन उसको मिड विकेट की तरफ हिट करना है, और उसके बाद मैंने बैट रख देना है। अगेन हमने पोजीशन लेनी है, और जब वो मुझे रेडी बोलेगा मैं रेडी होऊंगा फौरन, यानी कि मेरे रिफ्लेक्सेस फास्ट होने चाहिए और एक्सप्लोसिवली होगा ये काम। उसने अगर मुझे 2 बोला तो आई मूव टू द 2, आई पिक अप द 2 बैट नंबर 2, और उसमें मैं स्ट्रेट हिट करूंगा। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड इसमें इन्वॉल्व हो जाएगी, आपका क्विक डिसीजन मेकिंग आपके इन्वॉल्व हो जाएगी, आपका शॉट सिलेक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, इसमें आपके प्लायोमेट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। दिस ड्रिल डेफिनेटली विल हेल्प यू improve your reflexes and minimize your reaction time, and let's see how it goes. Okay, so let's start the drill. ये गया। Okay, कोशिश करेंगे सीधा मारने की। ये गया। ओके, सो दैट वाज द ड्रिल नंबर 1, जिसमें हमने कवर किया एक्सक्लूसिव मूवमेंट, टर्न अराउंड, क्विक डिसीजन, 1 या 2 मेरा पार्टनर जो भी बता रहा है, जाके फौरन से उस बैट को होल्ड किया प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ। पहला बैट अगर बैट नंबर 1 कॉल हुआ है तो मिड विकेट हिट करना है, और अगर बैट नंबर 2 कॉल हुआ है तो आपको स्ट्रेट हिट करना है एज मैक्सिमम एज यू कैन। सो दैट वाज द ड्रिल नंबर 1। विल मूव टू द ड्रिल नंबर 2। मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि हम आज वो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं जो शायद से पहले आपने नहीं सुनी हो, और उसकी ड्रिल भी परफॉर्म करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड ओवरलोडेड एंड अंडरलोडेड बैट स्विंग्स। ओवरलोडेड बैट स्विंग्स क्या होते हैं, यानी कि जिस बैट से आप नॉर्मली खेलते हैं उससे ज्यादा वजन के बैट से आप बैट को स्विंग करते हैं तो ये ओवरलोडेड हो जाता है। मार्केट में कुछ ऐसे बैट्स भी अवेलेबल हैं जिनका वेट ज्यादा होता है, और उनको आप लेकर आ सकते हैं और आप उनके साथ भी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। दे आर नॉट प्रैक्टिकल बैट, यू कैन नॉट यूज इन द मैचेस, बट स्टिल यू कैन यूज फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि यू परफॉर्म दिस ड्रिल विद द हेल्प ऑफ 2 बैट्स। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ग्रिप करना इसको, और फिजिकली भी आपको लगेगा कि यू हैव टू कंबाइन दोज 2 बैट्स ओवर देयर, एंड देन यू हैव टू मैनेज बैलेंस एंड डू एवरीथिंग, और उसके बाद आप इसको बैट स्विंग्स करेंगे। और उसके बाद जो सेकंड चीज होगी वो होगी अंडरलोडेड बैट स्विंग्स, जिसमें हम एक बैट को छोड़ देंगे और वील स्विंग द बॉल, अगेन स्विंग द बैट, हिट करेंगे बॉल को, लेकिन एक बैट से जो कि अंडरलोडेड कहलाएगा। ट्रस्ट मी, ये आपकी बैट स्विंग स्पीड इतनी तेज करने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रिल है। इसके लिए बहुत सारी डिवाइसेस भी आ चुकी हैं। अगर आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं या आपको कोई ऑब्जर्व भी कर रहा होगा तो वो आपको बताएगा कि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन योर बैट स्विंग आफ्टर परफॉर्मिंग दिस ड्रिल, बट अगेन इन अ रेपिटेशन काइंड ऑफ मैनर्स, यानी कि एक दफा करने के बाद नहीं, बार बार करने से बहुत ज्यादा। सो लेट्स गो टू द ड्रिल, और हम सबसे पहले इन 2 बैट्स को कंबाइन करते हैं, और इन 2 बैट्स को कंबाइन करके हम लोग एक बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सिंपल है, आप कहीं पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद ऑल यू हैव टू डू, नाउ दिस विल कॉल्ड ओवरलोडेड। आपको एक पार्टनर की रिक्वायरमेंट है जो कि आपको टेनिस बॉल्स या सॉफ्ट बॉल इस तरह से आपको वो थ्रो करेगा, और अगर आप नेट्स में परफॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे आप ये हार्ड बॉल्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो विल ट्राई टू स्विंग द बैट विद द ओवरलोडेड in an overloaded manner. Okay, start. Not easy.
प्रॉपर लैट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर और काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है. आई होप आई एम डूइंग गुड. एंड आफ्टर दैट वाज द ओवरलोडेड. बहुत मुश्किल है लेकिन आपको परफॉर्म करनी है. इसमें आपका काफी जोर लगता है, आपके शोल्डर काफी इन्वॉल्वमेंट होती है, आपके कोर की काफी इन्वॉल्वमेंट होती है, आपकी बॉडी रोटेशनल ऐसे होती है. और अगेन आपको बैलेंस रखते हुए अच्छे से आपको इस शॉट को एग्जीक्यूट करना होता है. एंड व्हाट इज दी अंडरलोडेड? अंडरलोडेड में बहुत सिंपल है, हम एक बैट के साथ सेम ड्रिल परफॉर्म करेंगे. ओके ये वाओ, ये तो गई भाई बाहर बहुत दूर. क्या ख्याल है, आउट हो गया? ये लोग बताएंगे कि ये कैसा था बैट स्विंग, शॉट कितनी दूर तक गया. जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं ये तो आउट हो गया. मेरा ख्याल है ये बाउंड्री के बाहर दूसरे ग्राउंड में गया. सो आई होप ऑन अ लाइटर नोट we'll end this video and I hope you enjoyed today's video and you have learned something out of it. और आपको समझ में आया होगा साइंस बिहाइंड पावर हिटिंग, और आपको समझ में आया होगा कि ये इतना मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और जहाँ भी रहिए मेहनत करते रहिए. Rome was not built in a day, so you have to show up to the practices wherever you live every day and keep working hard. And I hope you have enjoyed today's video. If you do so, kindly subscribe our channel Knowledge Zone by Kashan Khan. And you all have a good one. Thank you very much. एक मिनट आपको ये बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज की जो वीडियो है वो हमने शूट की है द टॉस के ऊपर, जिनका स्लोगन है लेट द गेम बिगिन. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडोर फैसिलिटीज वी हैव ओवर हियर इन कराची. तो थैंक यू वेरी मच फॉर टॉस एंड थैंक यू वेरी मच टॉस के मैनेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया. और बहुत अच्छी फैसिलिटी है. काइंडली डू कम ओवर हियर, book the ground and check the facility out yourself. Thank you very much.